अगेन मुझे लगता है कि जो टैक्स स्लैब में रेट कट हुआ है इसके कारण टू व्हीलर्स व्हीकल्स टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं जो मोटरसाइकिल बनाती है उस कंपनी का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि कंजप्शन इंक्रीज होगा। जब कंजप्शन इंक्रीज होगा तो जिन लोगों के पास टू व्हीलर्स नहीं है उन लोगों के पास टू व्हीलर्स के भी कंजप्शन इंक्रीज होंगे, और ये एक मेजर रीज़न रहा है जिसके कारण आप और हम शेयर मार्केट में रहते हैं, बिजनेस को समझते हैं और बिजनेस को समझने के बाद उस फॉल को देखने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया का अगर हम लीडिंग मार्केट लीडिंग कंपनी के बारे में बात करें जो कि टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उस कंपनी के अगर बारे में बात करें तो वो कंपनी का जो शेयर है वो अपने ऑल टाइम हाई से मुझे अभी तक 40% के आसपास करेक्टेड दिख रहा है। यहाँ से कितना ज़्यादा करेक्ट होगा ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है वो भी, क्योंकि बॉटम पकड़ना और टॉप पकड़ना ये दोनों ही क्वेश्चन मार्क होते हैं। पर ये याद रखिएगा कि 40% के आसपास का करेक्शन एक डिसेंट करेक्शन होता है, और ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। इस कंपनी की हर एक डिटेल को हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप इस वीडियो के बाद अपने एनालिसिस को कर सकें। ये वीडियो बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के अलावा है, उसके ऊपर का आप टॉप ऑफ द इन्फॉर्मेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग जो है वो बहुत इंटैक्ट है। कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी में को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करके रखे, प्लस 9% के आसपास का पब्लिक होल्डिंग है। उसके अलावा 91% जो शेयर्स है वो बिग प्लेयर्स होल्ड करके रखे हैं। ये बार बार इसलिए कहते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत कुछ बताता है। जो कंपनीज अच्छी होंगी उसमें ऑब्वियस सी बात है एफ आई आई डी आई की एंट्री होगी ही होगी। जिस कंपनी में एफ आई आई डी आई ही नहीं है या जिस कंपनी में प्रमोटर ही उसके स्टेक को होल्ड करके नहीं रखते उस कंपनी में बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे दिखता है यहाँ पे 3.380 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिटेबिलिटी, नेट कैश फ्लो है इस कंपनी का। अगर आप बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो 29,000 करोड़ के आसपास का बैलेंस शीट है, जो कि 10,000 करोड़ से बढ़ के यहाँ तक पहुँचा है, और बैलेंस शीट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। किसी भी क्वार्टर साल में बैलेंस शीट गिरता हुआ मुझे नहीं दिखा है। इसके अलावा अगर हम इसके ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन या क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 1400 करोड़ के आसपास का ऑपरेशन प्रॉफिट दिखाया है, जो कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी बनाता है 1108 करोड़। जी हाँ, 1108 करोड़ जो ये नेट प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो अब तक के क्वार्टरली रिजल्ट का हाईएस्ट क्वार्टर है। ठीक है, हाईएस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है। जो हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 1108 करोड़ इस कंपनी का हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट है, और ये एक मेजर रीज़न होता है जहां से आप देख सकते हैं कि कंपनी एक बहुत अच्छा रिटर्न देने के एक्सपेक्टेशन होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट किसी और चीज़ से चले ना चले क्वार्टरली रिजल्ट और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से ज़रूर चलता है। हम बात कर रहे हैं, अगर आप इसके पेयर कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इसका पी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 18 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पी रेशियो का 18 होना और बाकी कॉम्पिटिटर्स के पी रेशियो से कम होना ये बहुत अच्छी बात है। इतना बड़े मार्केट कैप का होने के बावजूद भी 74,000 करोड़ के आसपास का कंपनी है। जी हम बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत ही बेहतरीन सी कंपनी है। पहले इनका जो टाई अप था वो होंडा के साथ था, पर इंडिया में ये हीरो मोटोकॉर्प ही के साथ ही चलते हैं। अगर आप इसके ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करते हैं तो हम आपको दिखा दें कि ये 13-14% के आसपास का ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है, और ये भी ईयर लो के आसपास ट्रेड हो रहा है। ईयर लो पे जो शेयर हैं, जो प्रॉफिटेबल शेयर हैं ईयर लो पे ट्रेड हो रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। आर ओ सी आर ओ ई के बारे में बात करें 29%, 22% का आर ओ सी और आर ओ ई है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें 34% है, एफ आई ए होल्डिंग 28% है, डी आई ए होल्डिंग 27% है। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 588 करोड़ है। डेप्ट इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है, और ये इस कंपनी का सबसे अच्छी बात है। 74,000 करोड़ की कंपनी और डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी में, सबसे अच्छी बात यह है। और ये कंपनी में स्प्लिट ऑब्वियस सी बात है आ चुका है, 2 का फेस वैल्यू है, पर ये कंपनी ईयर लो पे ट्रेड हो रही है, और ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह मुझे लगता है। पर अगेन आपके लिए बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा इसकी टॉप ऑफ द। एक सिंगल वीडियो देख के आप अपने हार्ड अर्न मनी को प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिएगा मार्केट में। ये ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा सजेशन है। बाकी ऐसे बहुत सारे डिटेल्स हम आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक या को कवर करना चाहिए या किसी और शेयर को कवर करना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, और आपका सजेशन हम बिल्कुल देने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को।